हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो भैया प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे भैया कि सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है और सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होता है। इस वीडियो में भी हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया प्रकाश का प्रकीर्णन और यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। अब इसमें यह बताया जाता है कि जब प्रकाश किरणें क्या करती हैं, वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल में अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जिसके कारण वो उससे टकराकर वो पूरी तरीके से फैल जाती हैं। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है कि जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई सूर्य है हमारा, ठीक है, इससे प्रकाश किरणें आ रही हैं, इससे प्रकाश किरणें ये निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये है वायुमंडल। अब इसके नीचे यदि आता है प्रकाश किरणें तो ये वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में भैया अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें जैसे इस पर टकराती हैं, ठीक है, ये धूल कणों से टकराती हैं तो ये क्या हो जाती है, बिखर जाती हैं, ठीक है, ये फैल जाती है इस प्रकार। और ये फैल जाती हैं और इसी प्रकार ये फैल जाएंगे। इसी के कारण जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। आकाश के नीला दिखाई देता है तो भैया इसी के कारण कि जब ये सातों रंगे आपस में आती हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकाश किरणें होती है वो 7 रंगों उसमें होते हैं, तो जिसके कारण ये क्या होती है, फैल जाती हैं और जो आकाश होता है वो नीला हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जिससे टकराकर ये फैल जाती है, चारों ओर फैल जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसीलिए तो हमने लिखा है जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भैया बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बहुविकल्पी हो उसमें पूछ लिया जाता है। तो इसका एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल याद रखेंगे भैया कि सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य का लाल दिखाई देना। मतलब सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है, लाल दिखाई देना, ये सबसे पहला हो गया। दूसरा कि जो क्या होता है भैया, जो क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र का नीला दिखाई देना है, ये भी क्या है भैया, उसी की घटना है, समुद्र का नीला दिखाई देना, ठीक है, समुद्र का नीला दिखाई देना। तीसरा होता है आसमान का नीला दिखाई देना, तो आसमान नीला दिखाई देना, ठीक है। तो ये अब सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे कि या तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या क्या होता है जो समुद्र का नीला दिखाई देना, या आसमान का नीला दिखाई देना, ये सभी क्या है, इसी क्या है जो घटना है, या हम कह सकते हैं प्रकीर्णन की ही ये घटना है। तो आशा करते हैं इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और किसका सबसे प्रकीर्णन अधिक होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सबसे अधिक प्रकीर्णन मतलब जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक किस में होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो याद रखेंगे वो होता है बैगनी। बैगनी रंग जो होता है इसका प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है, ठीक है, ये बहुत तेजी से ये क्या करती है, फैल जाती है, ठीक है। अब ये होता है, याद रखेंगे सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, कम प्रकीर्णन, तो याद रखेंगे भैया लाल रंग का होता है। अब ये लाल रंग होता है, इसका प्रकीर्णन कम है इसलिए बहुत ही कम फैलता है। इसीलिए देखे होंगे कि भैया रोड पर जो क्या होता है, जो लाइटें लगी होती हैं, जो क्या होता है, जो आपकी ओर संकेत करती हैं, या ट्रेन आप जाते हैं तो ट्रेन में आप देखे होंगे तो वहां पे जो लाइटें लगी होती हैं वो कैसी होती है भैया, रेड कलर का, क्योंकि आपको दूर से ही वो दिखाई दे दे, उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो फैलती बहुत ही कम है, ठीक है, एक जगह क्या दिखाई देंगी, तो इसीलिए वो क्या कर जाता है, उसमें लाल रंग का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है और सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट आपको समझ में आया है, यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। तो आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, आपको अच्छे से समझना है, तो यहाँ पे एक नंबर क्या उस केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास मतलब किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।